बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू शर्मीन एकेडमी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम कर रहे हैं क्लास 9 का मैथ्स। चैप्टर नंबर 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं एंड चैप्टर नंबर 2 की हम एक्सरसाइज नंबर 2.1 भी कंप्लीट सॉल्व कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सरसाइज नंबर 2.2। स्टार्ट करने से पहले हम उसका इंट्रोडक्शन करेंगे कि हमें उसमें क्या क्या कहा गया और हमने उसको किस तरह से सॉल्व करना है। सबसे पहले हमारे पास इंट्रोडक्शन में आती हैं प्रॉपर्टीज़। अब हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले हमें देखना है कि रियल नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं। सो ये बात हमने एक्सरसाइज नंबर 2.1 का जब इंट्रोडक्शन किया था उसमें भी हमने ये डिस्कस की थी कि कोई भी नंबर जो हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं अपनी डेली लाइफ में भी, वो सब के सब हमारे पास रियल नंबर्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वो 2 है या यही लिखा हुआ वो नंबर 5 है, 2 है, -3 है। इन शॉर्ट वो नंबर आपके पास माइनस के भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, फ्रैक्शन के फॉर्म में भी हो सकते हैं, मींस के 2/5 भी हो सकते हैं, अंडर रूट में भी हो सकते हैं, डेसिमल में भी हो सकते हैं। इन शॉर्ट के कोई भी नंबर होगा वो आपका रियल नंबर होगा। क्लियर? अब हमें क्या करना है, हमें अब उसकी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करनी है कि रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ क्या है। इफ़ ए एंड बी आर रियल नंबर्स, अब आपके पास ए और बी है। जैसे हम कहते हैं मेरे पास एक नंबर मेरे पास 1 है और दूसरा नंबर मेरे पास 2 है। सो अब हमें क्या कहा गया है, ए एंड बी मेरे पास रियल नंबर्स हैं। देयर सम इज़ रिटन एज ए प्लस बी। सम का मतलब होता है इनको प्लस करना। सो जब हम इनको प्लस करेंगे, इनका सम लेंगे, तो हम लिखेंगे ए प्लस बी में एंड देयर प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई करवाना एज ए बी। और जब हम इनका प्रोडक्ट करवाएंगे तो वो हम ए और बी लिखेंगे, ए और बी राइट करेंगे, और ए क्रॉस बी और ए डॉट बी और ए बी। अब प्रोडक्ट को हमारे पास सॉल्व करने के लिए क्या क्या हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहले हम ए और बी सिंपल भी राइट कर सकते हैं। क्लियर? ए ब्रैकेट में, बी ब्रैकेट में, बिकॉज बी का मतलब भी हमारे पास मल्टीप्लाई होता है, इस तरह भी राइट कर सकते हैं। ए डॉट बी भी राइट कर सकते हैं, इसका मतलब भी हमारे पास मल्टीप्लाई होता है। एंड ए मल्टीप्लाई बी भी राइट कर सकते हैं, इसका मतलब भी हमारे पास प्रोडक्ट लेना ही होता है। क्लियर? अब हमने डिस्कस करनी है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। सो जो प्रॉपर्टीज़ आपके पास विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आएंगी, सेम वही प्रॉपर्टीज़ आपके पास विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन आएंगी। आपको क्या करना है, आपको बी केयरफुल ये लेक्चर सुनना है, बिकॉज 2.2 जो है हमारी अकॉर्डिंग है वो इसी मेथड से होनी है। सबसे पहले हम क्या करें, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या आती है, क्लियर प्रॉपर्टी। क्लियर प्रॉपर्टी में हमारे पास क्या है, ए प्लस बी। अब देखिए ऐड करते हैं हम, सम करते हैं जब, तो ए प्लस बी से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। सो अब अगर हम प्रॉपर्टी ही एडिशन की कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें क्या गिवन है, ए प्लस बी गिवन है, बिलोंग कर रहा है आर का मतलब रियल नंबर। फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू आर। अब आपके पास देखिए कोई भी दो नंबर हैं, -2 प्लस -5। क्या कहा गया है, क्लियर प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है कि ए एंड बी कोई भी आपके दो नंबर हैं और आप उनको ऐड करवा रहे हैं। इनको मैंने ऐड करवा दिया, सो मेरे पास आंसर क्या आएगा, -7। क्लियर? सो जो मेरे पास आंसर आएगा वो भी बिलोंग करेगा रियल नंबर से। अब -7 भी मेरे पास रियल नंबर ही तो है, नेगेटिव का है लेकिन है तो रियल नंबर। क्लियर? क्लियर प्रॉपर्टी में हमने क्या सीखा है कि आपके पास कोई भी ए और बी दो नंबर्स हैं जो कि रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, और आप उनका सम अगर करवा रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन करवा रहे हैं, तो आप उनका सम करवा रहे हैं। सो जब उनका सम करवा के आंसर आएगा वो भी हमारे पास रियल नंबर से बिलोंग करेगा। क्लियर? नेक्स्ट आ जाते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। कोई भी आपके पास 2 नंबर्स हैं, हम यही ले लेते हैं 2 एंड 3 आपके पास 2 नंबर्स हैं, 2 एंड 3, इसको आप ए कह लें, इसको आप बी कह लें। सो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कर रहे हैं, सो ऐड करेंगे 2 + 3 = 3 + 2।
इसको मैंने ऐसे क्यों राइट किया, क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें आपके पास दो नंबर्स हैं, a प्लस बी करवा लें या तो b प्लस a करवा लें, आंसर आपका इक्वल ही रहेगा। ये इक्वल का साइन हमें शो करवा रहा है कि इन दोनों का आंसर इक्वल है। अब 2 प्लस 3 करेंगे तो 5 आएगा, 3 प्लस 2 भी करेंगे तो 5 ही आएगा। क्लियर? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है? कोई भी दो नंबर्स हम ले लें a एंड b, सो a प्लस b करवा लें या b प्लस a करवा लें, आंसर हमारे पास सेम ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। क्लियर? उसके बाद आ जाते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है? इसमें हमारे पास 3 नंबर्स होते हैं a, b एंड c। इसको भी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन करें हैं तो हम इसको सम करवाएंगे। सो a प्लस b ब्रैकेट में प्लस c। अब हम सबको पता है, पहले हम जब ब्रैकेट में लिखते हैं तो हमने पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी होती हैं। इक्वल a प्लस b प्लस c। अब मैं लेट कर लेती हूँ, a मेरे पास है 5, b मेरे पास है 7 एंड c मेरे पास है 3। a मेरे पास है 5 प्लस b मेरे पास है 7 प्लस c है मेरे पास 3। अब मैंने इनको सम करवाना है। 5 प्लस 7 करूँगी तो मेरे पास 12 प्लस 3 एज इट इज़। अब 5 एज इट इज़ प्लस 7 प्लस 3 करूँगी 10। 12 प्लस 3 15 एंड 5 प्लस 10 15। सो इसमें हमने क्या सीखा है कि आपके पास कोई भी 3 नंबर्स हैं, पहले आप 2 का सम करवा लो और 1 का बाद में करवा लो, या पहले 1 का करवा लो या फिर बाकी 2 का करवा लो, आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर आपका इक्वल ही आएगा। ये हमारे पास होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद हमारे पास आती है एडिटिव आइडेंटिटी। अब एडिटिव मीन्स प्लस करना, आइडेंटिटी का मतलब हमारे पास क्या होता है? किसी चीज़ की शनाख्त या उसकी अपनी पर्सनैलिटी, जो हम कहते हैं आइडेंटिटी होता है। सो एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास क्या प्रॉपर्टी आती है कि हम एडिटिव विद रिस्पेक्ट टू ऐड, अब हम ऐड करवा रहे हैं सो हम उसमें किसी ऐसे डिजिट को ऐड करवा दें जिससे उसकी अपनी आइडेंटिटी पे, अपनी पर्सनैलिटी पे कोई फ़र्क ना पड़े। फॉर एग्ज़ाम्पल a मेरे पास एक नंबर था, मैंने उसमें 0 ऐड करवा दिया, सो मैं a में 0 प्लस करवाऊँगी तो मेरे पास आंसर तो a ही रहेगा ना, उसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो इट मीन्स कि a में जब मैंने 0 ऐड करवाया तो a पे उसकी अपनी आइडेंटिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसको हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, जिसमें कोई नंबर ऐड करवाने से उसकी अपनी पर्सनैलिटी पे कोई असर ना पड़े। क्लियर? उसके बाद हमारे पास आती है एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव मीन प्लस एंड इन्वर्स मीन्स उसका उल्ट। सो इसमें हमने क्या करना है, हमें नाम से पता चल रहा है एडिटिव हमने उसमें प्लस करवाना है, इन्वर्स उसी का इन्वर्स। फॉर एग्ज़ाम्पल a में मैंने प्लस करवाया उसी का इन्वर्स, a में मैंने माइनस ए का इन्वर्स हो गया, उसका इन्वर्स मैंने प्लस करवाया तो मेरे पास आंसर क्या आया? 0 आंसर आया। क्लियर? और 0 मेरे पास क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी भी है। सो एडिटिव इन्वर्स में मैंने क्या किया है, मैंने एक ऐसी डिजिट को उसमें ऐड करवाया है जिसको ऐड करने से मेरा आंसर 0 आए। क्लियर? उसके बाद मल्टीप्लिकेशन की हम प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करते हैं, एडिटिव की हम प्रॉपर्टी डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले अब सेम प्रॉपर्टीज़ हैं, सेम बात है, क्या है, अब बस हमने अब क्लियर प्रॉपर्टी अगर करनी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, तो क्लियर प्रॉपर्टी में हमने क्या किया था कि हमने a और b को प्लस करवाया था और आंसर हमारा रियल नंबर ही आया था। अब हम क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो a और b को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर हमारा रियल नंबर ही आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल -3 और 5 को जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर आएगा -15, जो कि बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ रियल नंबर से। क्लियर? उसके बाद हमारे पास प्रॉपर्टी आती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हमने क्या पढ़ी थी कि a प्लस b करवा लो या b प्लस a करवा लो, आंसर आपका सेम रहेगा। सो इसमें क्या कहा गया है कि a को b से मल्टीप्लाई करवा लो या b को a से मल्टीप्लाई करवा लो, आंसर हमारा सेम रहेगा।
1/3 और 3/2 को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास 3 कट हो जाएगा, आंसर हमारे पास आएगा 1/2। इसी तरह अगर 3/2 को और 1/3 को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे, इसमें भी 3 कट हो के 1/2 आंसर आ जाएगा। सो इट मीन्स ए बी को मल्टीप्लाई करवा लो या बी ए को मल्टीप्लाई करवा लो, आंसर तो आपका सेम आ रहा है ना। इसको कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। उसके बाद हमारे पास आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमने क्या पढ़ा था, उसमें हमने 3 डिजिट्स लिए थे और उनको हमने प्लस करवाया था। अब ए और बी को पहले मल्टीप्लाई करवा लें, देन सी से मल्टीप्लाई करवा लें, या पहले बी और सी को मल्टीप्लाई करवा लें, देन ए से मल्टीप्लाई करवा लें, उसके आंसर में कोई फ़र्क नहीं आएगा। क्लियर? जैसे आप देखें 2 × 3 × 5 है, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करवा लें या पहले 3 और 5 को मल्टीप्लाई करवा के देन 2 से मल्टीप्लाई करवा दें, आंसर आपका सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। उसके बाद हम आते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी पे। अब मल्टीप्लिकेटिव मल्टीप्लाई करवा रहे हैं हम, आइडेंटिटी मीन्स उसकी अपनी कोई शनाख्त। सो इसका मतलब भी वही है कि हम किसी ऐसे डिजिट का इसमें मल्टीप्लाई करवाएं जिससे उसकी अपनी आइडेंटिटी पे कोई फ़र्क ना पड़े। सो ए के साथ मैं जब 1 मल्टीप्लाई करवाऊंगी तो आंसर मेरे पास ए आएगा, उसकी अपनी आइडेंटिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब मैंने एडिटिव आइडेंटिटी में 0 को ऐड करवाया था, सो इसमें अगर मैं 0 को ऐड करवाती हूँ तो वो 0 हो जाएगा, तो उसकी आइडेंटिटी पे फ़र्क पड़ेगा। सो इसकी अपनी आइडेंटिटी पे कोई फ़र्क ना पड़े, इसलिए मैंने यहाँ इसको 1 से मल्टीप्लाई करवाया। क्लियर? उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमारे पास क्या होता है, हमने एडिटिव इन्वर्स में भी ये बात डिस्कस की है। एडिटिव इन्वर्स में हमने क्या कहा था कि उसके इन्वर्स से हमने उसको ऐड करवाया था। अब अगर हमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहा गया है तो हमने उसको मल्टीप्लाई करवाना है उसके इन्वर्स से। फॉर एग्जांपल आपके पास ए था, क्लियर, और ए का इन्वर्स आपके पास इस तरह होता है। ए को ए के इन्वर्स से मल्टीप्लाई करवाया तो आपके पास आंसर क्या आया, 1। किस तरह? इसका इन्वर्स ओपन करके लिखते हैं तो हमारे पास 1/a होता है। ए और ए कट हो जाएंगे तो आपके पास आंसर 1 आ जाएगा। क्लियर? अब इसी तरह अगर मैं ए ले लेती हूँ 5, तो मैं 5 को मल्टीप्लाई करवाऊँगी 5 के ही इन्वर्स से, तो 5 और 5 तो मेरे पास कट हो जाएगा, आंसर मेरे पास 1 आएगा। क्लियर? सो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में हमने भी एक ऐसे उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करवाया है कि उसकी जो आइडेंटिटी हमारे पास 1 आई थी वही हमारे पास आंसर में आ रही है। क्लियर? उसके बाद हमारे पास क्या प्रॉपर्टी आती है, मल्टीप्लिकेशन इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब हमारे पास जो मल्टीप्लाई है इस डिस्ट्रीब्यूटिव मीन्स के डिस्ट्रीब्यूटिव जो है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट से निकला है। डिस्ट्रीब्यूट मीन्स तकसीम करना, ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये जो हमारा मल्टीप्लिकेटिव है वो डिवाइड हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है एडिशन में भी और सब्ट्रैक्शन में भी। फॉर एग्जांपल आप देखें, आपके पास कोई भी 3 डिजिट्स हैं, 2, 3 एंड 5। 2 को यहीं रहने दें, 3 + 5 विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आ गया, इक्वल। अब 2 × 3 मीन्स के 2 × 3 करवा लें प्लस 2 × 5 करवा लें। क्लियर? पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है, 2 एज इट इज़ रहेगा, 5 एंड 3 8। पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 6 + 2 5 = 10, 2 8 = 16, 6 + 10 16। सो यहाँ हम उसको मल्टीप्लाई भी करवा रहे हैं बिकॉज 2 को तो हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया है ना, मल्टीप्लाई भी उसी में करवा रहे हैं और फिर हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब मेरे पास 2 3 5 था, सो मैंने 2 को पहले 3 और 5 पे डिस्ट्रीब्यूट किया। उसके बाद जब मैंने इनको ब्रैकेट लगा दी, फिर मैंने इसको पहले 2 को 3 के साथ डिस्ट्रीब्यूट किया। ब्रैकेट का मतलब देखिए मल्टीप्लाई होता है, सो मैंने 2 को मल्टीप्लाई करवाया 3 से, जो कि मैंने यहाँ राइट कर दिया। फिर मैंने प्लस एज इट इज़ राइट किया एंड 2 मल्टीप्लाई करवाया 5 से, वो मैंने यहाँ राइट कर दिया। मीन्स के मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मल्टीप्लाई में भी और एडिशन में भी।
क्लियर। लेकिन आंसर मेरे पास क्या आया, आंसर मेरे पास सेम रहा। इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन। क्लियर। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी इक्वालिटी की प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।